नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश बोलते हुए लगा हो कि यार ये छोटी छोटी गलतियां बार बार क्यों हो जाती हैं? आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं, स्टेटिव वर्ब्स। ये वो चाबी है जो इंग्लिश के एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक का ताला खोल देगी। मैकडॉनल्ड्स का वो फेमस स्लोगन तो याद ही होगा, आई एम लविंग इट। सुनने में कितना कैची लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है? बस यही एक सवाल हमें स्टेटिव वर्ब्स की दुनिया में लेकर जाएगा और हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा नियम एक बड़ी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। देखिए, स्क्रीन पर ज्यादातर मामलों में आई लव इट कहना सही है और आई एम लविंग इट को ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। आखिर ऐसा है क्यों? तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कॉमन मिस्टेक को समझेंगे, फिर हम चलेंगे स्टेट वर्सेस एक्शन के फंडामेंटल रूल पर। इसके बाद हम स्टेटिव वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरीज को देखेंगे और फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, ये नियम कब और कैसे बदल जाता है। और हाँ, आखिर में एक जबरदस्त ट्रिक भी है इसे हमेशा याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे रूल के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वो है स्टेट यानी कि हालत और एक्शन यानी कि काम, इन दोनों के बीच का फर्क। बस एक बार ये फर्क समझ में आ गया तो यकीन मानिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सवाल उठता है, ये स्टेटिव वर्ब आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी चलते हुए काम यानी एक्शन को नहीं दिखाते, बल्कि ये दिखाते हैं एक स्टेट को, एक हालत को। सोचिए, ये फीलिंग्स, सेंसेस, पोजेशन या हमारी मेंटल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। इन्हें हम महसूस करते हैं, जानते हैं। ये दौड़ने या खाने जैसा कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। अब यहाँ देखिए, फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है स्टेट या हालत, जैसे जानना या पसंद करना, ये बस होती हैं, इनमें कोई हलचल नहीं है। दूसरी तरफ है एक्शन, यानी काम चल रहा है, जैसे दौड़ना या खाना, यहाँ हमें कुछ होता हुआ दिखता है। बस यही वो मेन रीजन है कि हम स्टेटिव वर्ब्स को नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ओके, तो अब जब हमें बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया है, तो चलिए इसे कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ एक्शन में देखते हैं। इन्हें समझने में और आसानी हो, इसलिए हमने इन वर्ब्स को कुछ सिंपल कैटेगरीज में बांट दिया है। हमारी पहली कैटेगरी है वर्ब्स ऑफ सेंस, यानी वो वर्ब्स जो हमारी 5 इंद्रियों से जुड़े हैं, देखना, सुनना, सूंघना। बेसिकली ये हमारी सेंसेस की स्टेट के बारे में बताते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए। हम कहते हैं आई सी द मून, मतलब मुझे चांद दिख रहा है। ये देखने की एक अवस्था है, एक स्टेट है। हम आई एम सीइंग द मून नहीं कहते। हाँ, अगर सीइंग को किसी से मिलने के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तब वो एक एक्शन बन जाता है, जैसे आई एम सीइंग समवन। पर देखने के सेंस में ये एक स्टेट है। चलिए अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जो है वर्ब्स ऑफ इमोशन। ये हमारे दिल और हमारी फीलिंग्स की हालत बताते हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, प्रेफर। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स कॉफी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पसंद करना एक भावना है, एक स्टेट है। ये कोई एक्शन नहीं है जो अभी शुरू हुआ और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इसीलिए शी इज लाइकिंग कॉफी कहना नेचुरल नहीं लगता और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। अब बारी है वर्ब्स ऑफ पोजेशन की। ये वो वर्ब्स हैं जो बताते हैं कि किसी का किसी चीज पर अधिकार है या कोई चीज किसी के पास है। एक और क्लासिक एग्जाम्पल, ही हैज अ कार। इसका सीधा मतलब है कि उसके पास एक कार है। ये ओनरशिप की एक स्टेट है। ही इज हैविंग अ कार कहना इस कॉन्टेक्स्ट में गलत होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारी अगली कैटेगरी हमारे दिमाग से जुड़ी है, वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट, जैसे सोचना, जानना, समझना, विश्वास करना। ये सब हमारी मेंटल स्टेट्स यानी मानसिक अवस्थाएं हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसे कह सकता है आई एम नोइंग द आंसर? नहीं ना, या तो जवाब पता है या नहीं पता है। ये एक मेंटल स्टेट है, कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं। इसीलिए आई नो द आंसर कहना ही बिल्कुल सही है। और भी कुछ की कैटेगरीज हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, इसमें आते हैं सीम और अपीयर, और वर्ब्स ऑफ मेजर एंड कॉस्ट,
जैसे वे या कॉस्ट, इन सब पर भी वही स्टेट वर्सेस एक्शन वाला फंडामेंटल रूल लागू होता है। अभी तक तो सब कुछ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, है ना? लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो स्टेट भी हो सकते हैं और एक्शन भी। जी हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर कि उन्हें किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। याद है मैंने हैव वाले एग्जाम्पल में कहा था कि एक ट्विस्ट है, तो वो ये रहा। जब हैव का मतलब पोजेशन यानी पास होना होता है तो वो एक स्टेट है, आई हैव अ कार। लेकिन जब हैव का मतलब खाना पीना या एक्सपीरियंस करना हो, जैसे आई एम हैविंग लंच, तब ये एक एक्शन बन जाता है। और अब इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना बिल्कुल सही है। थिंक वर्ब भी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब हम अपनी राय यानी ओपिनियन दे रहे हैं तो ये एक स्टेट है। हम कहेंगे आई थिंक यू आर राइट। लेकिन जब हम सोचने के प्रोसेस में हैं तो वो एक एक्शन है। तब हम कह सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट यू। देखा, कॉन्टेक्स्ट ने वर्ड का नेचर ही बदल दिया। और ये सिर्फ हैव या थिंक के साथ नहीं होता। वर्ब्स जैसे टेस्ट, स्मेल, सी, ये सब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्टेट भी हो सकते हैं और एक्शन भी। अच्छा, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसे याद कैसे रखें, तो चिंता मत कीजिए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऐसा टेस्ट जिससे कोई भी अपनी ग्रामर चेक कर सके। ये ट्रिक बहुत आसान है। जब भी कंफ्यूजन हो तो बस अपने वर्ब से एक सवाल पूछिए। अगर वो वर्ब क्या हो रहा है का जवाब दे तो समझ जाइए वो एक एक्शन है और आप कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। पर अगर वो क्या है या कैसा लगता है का जवाब दे तो वो एक स्टेट है और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा। सिंपल। और आखिर में इस पूरे डिस्कशन का निचोड़, एक गोल्डन रूल। ऐसे वर्ब्स जो फीलिंग, सेंस, पोजेशन या मेंटल स्टेट दिखाते हैं, उन्हें नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस इस एक लाइन को याद रख लीजिए, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। तो अब जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक सवाल, जरा सोचिए इंग्लिश में और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्शन से ज्यादा स्टेट जैसे महसूस होते हैं। इस पर सोचने से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में और भी पक्का हो जाएगा।